AQ मेथड। इस मेथड के अंदर हमारे पास कैसे ऑर्गेनिक कवर आउट होगी, ध्यान से सुनना। हमारे पास जो मेन काम चलने वाला है वो क्या है, देखो जरा ध्यान से बेटा जी। AQ का मतलब था A फॉर होता है बेटा हमारे पास अल्कोहल। क्या होता है बेटा जी? A फॉर अल्कोहल। सेकंड जो A आता है उसका मतलब होता है एल्डिहाइड, और जो लास्ट थर्ड E है उसका मतलब होता है बेटा एसिड। क्या मतलब होता है हमारे पास AQ का मतलब? अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड। रख सकते हो ध्यान बेटा जी। पर आपको इतना पता है जहां एल्डिहाइड होता है वहीं पर कौन होता है बेटा? कीटोन होता है। ये जो मेथड है देखा जाए तो ये तलवार सर ने, हमारे खुद के प्रोफेसर थे जब हम मास्टर्स करते थे, उन्होंने ये मेथड इन्वेंट किया था जिससे हमारे पास ऑर्गेनिक कवर आउट होती है। ध्यान से सुनना, हमने लिख दिया अल्कोहल, एल्डिहाइड, और जहां एल्डिहाइड होते हैं वहीं पर कौन जनरेट होते हैं बेटा? कीटोन भी हो सकते हैं, और लास्ट में आता है एसिड। उन्होंने हमें ये बोला कि यदि कभी भी अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना हो, या एल्डिहाइड कीटोन से कभी एसिड बनाना हो, कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन करनी है। क्या करनी है? जस्ट यदि हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन की यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा जी? एसिड मिलता है। कहता सिर्फ यही रिएक्शन नहीं रुकती, यदि हम लोग इसी रिएक्शन को रिवर्स करें, मतलब एसिड की रिडक्शन कर दें तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं, और इनकी रिडक्शन कर दें तो क्या मिलता है हमारे पास? अल्कोहल मिलता है। इसका मतलब यह हुआ यदि हमें रिएजेंट्स का ध्यान हो, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का ध्यान हो, तो हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन जब सर ने यह समझाया तो हमने इसको थोड़ा और फैलाया कैसे? हमने बोला कि यदि AQ मेथड में ये चीजें आ रही हैं तो सर हमारे पास तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन मतलब हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, क्यों ना इसको थोड़ा और बड़ा किया जाए। तो हमने क्या किया उस समय? हमने जनरेट किया एल्केन। क्या जनरेट किया बेटा जी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो हमने ये बोला कि सर जैसे ये फॉलो हो रहा है वो तो इन तीनों में भी फॉलो होता है। कैसे? यदि मैं एल्केन की ऑक्सीडेशन करूं, क्या करूं? तो एल्कीन मिलता है। एल्कीन की ऑक्सीडेशन करूं तो बेटा एल्काइन मिलता है, और इनकी ऑक्सीडेशन करके मैं अल्कोहल भी बना सकता हूं। वही चीज रिवर्स में भी होती है। यदि मैं रिडक्शन कर दूं तो मुझे अल्कोहल से एल्काइन मिल सकता है, एल्काइन की रिडक्शन कर देता हूं तो एल्कीन मिल सकता है, और एल्कीन की रिडक्शन करूं तो एल्केन मिल सकता है। तो ओवरऑल जो ये AQ मेथड था हमने इसको A6 मेथड में कन्वर्ट किया, दैट इज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड। एल्केन की यदि हम ऑक्सीडेशन करके एल्कीन भी बना सकते हैं, अल्काइन के बाद अल्कोहल, देन एल्डिहाइड कीटोन और देन एसिड। ये हमारे पास ओवरऑल मेथड होता है, या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं के बीच में छुपी हुई है। कैसे? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक होते हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यस और नो बेटा जी? नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। वो सब अल्कोहल की डेरिवेटिव होती है, तो सारा यहीं पर कवर आउट हो जाता है। फिर चैप्टर आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओवरऑल केमिस्ट्री कहां छुपी हुई है? इसी चार्ट के अंदर छुपी हुई है। अब देखते हैं कैसे। ध्यान से सुनना, जब तुम लोगों ने 11th और 12th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, मैं इतना जरूर समझ सकता हूं, क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे हम भी यही सोचते थे कि कितनी ज्यादा रिएक्शंस हमें लर्न करनी पड़ती हैं। यस और नो? यहां पढ़ी, प्रेपरेशंस पढ़ी, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और थ्योरी पार्ट होता था, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर एल्कीन की पढ़ी, ऐसे ऐसे किया करते थे ना। और एट द एंड रिजल्ट क्या होता था? कुछ भी दिमाग में रहता नहीं था। अब ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास एल्केन है। कौन है बेटा? एल्केन की प्रेपरेशन। सबसे पहले यही आएगा ना हाइड्रोकार्बन का चैप्टर। एल्केन की प्रेपरेशन मतलब एल्केन को कहां कहां से बनाया? पहली प्रेपरेशन एल्कीन की रिडक्शन करके मैं एल्केन बना सकता हूं। यस और नो? सेकंड रिएक्शन एल्काइन की रिडक्शन करके एल्केन बना सकता हूं। यस और नो? थर्ड रिएक्शन अल्कोहल की रिडक्शन करके क्या बना सकता हूं? नेक्स्ट एल्डिहाइड की रिडक्शन करके, नेक्स्ट कीटोन की रिडक्शन करके, और लास्ट एसिड की रिडक्शन करके कहां तक लेके जा सकता हूं? कितनी रिएक्शंस हो गई? 5 या 6। यस और नो? खोल के देखना एनसीईआरटी में, यही प्रेपरेशंस है। अब आती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। किसकी बात आती है?
केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब एल्केन रिएक्ट कैसे करता है। एल्केन की ऑक्सीडेशन करके मैं एल्कीन बना सकता हूं, फर्स्ट रिएक्शन। एल्केन की ऑक्सीडेशन करके एल्काइन बना सकता हूं। एल्केन की ऑक्सीडेशन करके, एल्केन की ऑक्सीडेशन करके, और एल्केन की ऑक्सीडेशन करके। ये एल्केन की घर जाके किताब खोलना, सारी की सारी प्रेपरेशंस हैं और सही केमिकल रिएक्शन। तो मतलब हमें चीजों को याद करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे अल्कोहल चैप्टर को देखो, मुझे बताओ, मुझे अल्कोहल की प्रेपरेशंस पढ़नी है। क्या पढ़नी है? मतलब अल्कोहल में कहां कहां से बना सकता हूं। पहली प्रेपरेशन कहां से होगी? एल्केन की मुझे क्या करनी पड़ेगी? एक रिएक्शन हो जाएगी। सेकंड रिएक्शन कौन सी होगी? एल्कीन की ऑक्सीडेशन करके। थर्ड रिएक्शन कौन सी होगी? यस और नो? फोर्थ कौन सी होगी? एल्डिहाइड की रिडक्शन करके पहुंचोगे। फिर क्या आएगा? कीटोन की रिडक्शन करके यहां पहुंचोगे, एसिड की रिडक्शन करके वहां पहुंचोगे। यदि तुम्हारे माइंड में ये चार्ट है तो तुम्हें पता होगा कि यदि मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट दिए गए हों तो क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जैसे अल्कोहल पे खड़े हो, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट दिया हो तो कभी एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एसिड कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि चार्ट किस तरफ चलेगा? इस डायरेक्शन में चलेगा। और यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हो तो रिएक्शन कभी इधर नहीं, रिएक्शन कहां जाएगी? इस साइड जाएगी। तो हम ऑप्शंस को क्या कर देते हैं बेटा? एलिमिनेट कर देते हैं और पेपर में क्वेश्चन क्या हो जाता है? आसानी से सोल्व हो जाता है। लेकिन यहां एक बात फंस जाती है। बात यह आती है कि सर आपने लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, हमें तो पता ही नहीं है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग होते हैं और कौन से। रिडॉक्स चैप्टर हो चुका आप लोगों का, कुछ बच्चों का हो गया होगा ना, कुछ को मैं अभी आइडिया दूंगा। हमारे पास यदि इतना पता लग जाए कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ट हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया तो हम राइट साइड में चलना शुरू कर देते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट दिया तो लेफ्ट साइड चलना शुरू कर देते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नॉर्मली तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दिखाई देते हैं, होंगे तो बहुत सारे, हम लोग साथ साथ में स्टडी करेंगे। लेकिन ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो तुम्हें कॉमनली दिखाई दे जाते हैं, उसमें तुम लोगों ने देखा होगा KMnO4। देखा है क्या? आज के बाद ये याद नहीं रखना, याद ये रखना है ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज। क्या लिखा मैंने बेटा जी? मैग्नीज का कोई भी ऑक्साइड होगा, सबके सब क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मतलब Mn के साथ चाहे एक ऑक्सीजन हो चाहे चार हो, डजंट मैटर, वो सब के सब क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वो ऑक्सीडेशन ही करेंगे। रख सकते हो ध्यान बेटा जी। एक तुम लोगों ने सुना होगा K2Cr2O7, सुना है क्या? ये ध्यान रखने की आवश्यकता, तुमने ध्यान रखना है ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम। क्या ध्यान रखना है? क्रोमियम का कोई भी ऑक्साइड हो, सबके सब क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन ही करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कहलाते हैं। ध्यान रख सकते हो क्या? अरे यस और नो? इसके अलावा तुम लोगों को दिखेगा PCC लिखा हुआ, पढ़ा कभी PCC बेटा जी? पर क्लोरोक्रोमेट। नाम सुनो, हमें PCC पता नहीं क्या है, लेकिन नाम पता है पर क्लोरोक्रोमेट। क्रोमेट मतलब क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन होगा ना, तो इसका मतलब कैसा ऑक्सीडाइजिंग हुआ? सॉरी, कैसे एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो हमें यदि इतनी पहचान हो तो हमारा काम हो जाता है। समझ रहे हो? रख लोगे ध्यान इस चीज का। बाकी इसके अलावा रिएजेंट साथ साथ में हम लोग एडअप करते रहेंगे इस चार्ट के अंदर, जैसे जैसे आगे चैप्टर चलते रहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे जो पहले दिखाई देता है वो दिखता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या दिखता है बेटा जी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो रिएजेंट होता है, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये रिएजेंट एसिड को रिड्यूस कर देता है। क्या बोलता है? ये एसिड को रिड्यूस कर देता है। लेकिन मैं रियल में बताऊं तो ये एसिड को हर समय रिड्यूस नहीं कर सकता। ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ही रिड्यूस करता है। बट वो जानने की आवश्यकता, कि पेपर किसके बेसिस पे आएगा और एनसीईआरटी में क्या बोला गया? कर देगा। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड को रिड्यूस
कर देता है, रख लोगे ध्यान। सेकंड तुमने सुना होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, सुना है ना बेटा? याद रखना बेटा जी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? लेकिन ये कैसा होता है? ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए ये एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता, रिड्यूस नहीं कर पाता। समझो बेटा जी, ये सिर्फ किनको करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन को कहां पहुंचा देगा? लेकिन एसिड दिया हो, ये डाला हो, ये कुछ भी काम। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया हो इसके साथ में, तो वो यहां तक उसको पहुंचा सकता है। समझ रहे हो इस चीज को बेटा जी? थर्ड जो रिएजेंट है हमारे पास, ये भी तुमने सुना है अभी थोड़ी देर पहले, BH3। याद आया कुछ? लेकिन ध्यान दो, जब BH3 तुम्हें मिला था, वो तो वहां ऑक्सीडेशन कर रहा था। एल्कीन से उसने क्या बनाया था बेटा जी? एल्कोहलिक बनाए थे ना। अब ध्यान से सुनना, BH3 का कोई काम था ही नहीं यहां पर। उसका काम था सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसा काम था? ध्यान से देखा होगा ना कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़ता था, उसके बाद काम तो वाटर कर रहा था, यस और नो, और अल्कोहल के टाइम पे अल्कोहल कर रहा था। तो याद रखना, BH3 का काम जस्ट रिड्यूस करना होता है। क्या काम होता है? जस्ट रिड्यूस करना होता है। उसके साथ में यदि वाटर डाला हो तो वाटर की एडिशन, अल्कोहल डाला हो तो अल्कोहल की एडिशन। यहां मैं अकेला क्या लिख रहा हूं? BH3। तो ये क्या काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्पेसिफिक एसिड को रिड्यूस करने में यूज लाते हैं, एसिड को रिड्यूस करने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। समझ रहे हो बेटा? ये स्पेसिफिक ऐसा रिएजेंट है जो एसिड को आसानी से रिड्यूस कर देता है। क्या ये चार्ट ध्यान रह सकता है बेटा जी? सबसे पहले कौन है हमारे पास? एल्केन, फिर एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, और लास्ट एसिड। ये जो पाथ हमने बोला है, ये रिडक्शन से बनता है या ऑक्सीडेशन से बनता है? ऑक्सीडेशन। और रिवर्स कर दे तो कुछ रिएजेंट हमारे पास, मैग्नीज का कोई भी ऑक्साइड मिल जाए, सबके सब क्या होंगे? क्रोमियम का कोई भी ऑक्साइड मिल जाए, क्या होंगे? बहुत बढ़िया। जैसे PCC वगैरह ये नाम, इसके अलावा जोन्स रिएजेंट वगैरह भी दिखाऊंगा आप लोगों को, सुने होंगे तुम लोगों ने। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट में 3 स्पेशली ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, BH3। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? क्या वो एसिड को रिड्यूस कर देता है? यस। क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड को रिड्यूस कर सकते हैं? नो, कभी भी। क्या BH3 कर सकता है? यस। ये ध्यान रहेगा ना? बनाओ इसको बेटा जी। सबने हेडिंग दीजिए बेटा जी, सेकेंड पार्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब हेडिंग दो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन, चलिए ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा एक बात सुनो, अब लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है थोड़ी देर के लिए। आप लोगों ने GOC 1 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में सुना था। यहां आपको याद होगा मैंने 2 तरह के केस बनाए थे कि हमारे पास, अच्छा इतना बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन देता है बेटा जी? एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड। यही लिखा था ना हम लोगों ने। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा एल्डिहाइड और कीटोन की, उसके बाद हम चलेंगे किसके ऊपर? साइनाइड। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन ऑलमोस्ट सेम नेचर के ही है। C डबल बॉन्ड O कुछ ऐसा ही होगा ना, या तो ये एल्डिहाइड होगा या तो ये कीटोन होगा। ध्यान से सुनना बेटा, हमने ये पहले भी रिएक्शंस पढ़ी हुई है, NAR रिएक्शंस, यस और नो। हमने बोला था वहां हमारा काम रिएक्शन का नहीं था, हमारा वहां काम था कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी देगा और कौन स्लो, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम होगा। आपको याद होगा थोड़ा सा, 2 तरह के केसेस बनाए थे। एक बनाए थे जब यहां बल्की ग्रुप होंगे, और एक बार हमने बनाए थे कि यहां पर कैसे ग्रुप चाहिए, देने वाले या खींचने वाले? खींचने वाले। क्योंकि ध्यान से सुनना बेटा जी, ये है मेरे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो मतलब पहले स्टेप में कौन आने वाला है? न्यूक्लियोफाइल आने वाला है ना। बहुत बड़ी। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल आने वाला है तो न्यूक्लियोफाइल कहां, देखो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है, इतना तो पता है ना।
वो अटैक कहां करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहां पर है बेटा? क्योंकि वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पार्शियल, अरे यस और नो? तो बताओ न्यूक्लियोफाइल आके फटाफट इधर अटैक करेगा क्या? जब यहां अटैक होगा तो यहां कार्बन के पास 4 बॉन्ड तो पहले ही बने हुए थे, तो उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। इस कार्बन के पास सिग्मा 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 और पाई है, कौन सा बॉन्ड कमजोर होता है? तो पाई टूट के किसकी तरफ जाएगा? तो क्या कुछ ऐसा बनकर आएगा क्या? कार्बन ये 2 बॉन्ड नॉर्मल रखे, यहां कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, यस और नो? और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया? अरे आएगा ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी तो पहले इलेक्ट्रोफाइल आता था, उसके बाद कौन आता था? अब पहले न्यूक्लियोफाइल आया, तो अब कौन आएगा? अरे क्या तुम्हें यहां इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा क्या? क्या ये नेगेटिव उसके ऊपर अटैक करेगा क्या? अरे अटैक करके कुछ ऐसा बनाएगा क्या? खत्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये है, ये तो बहुत आसान है उससे। वहां कितना सोचना पड़ता था कि रीअरेंजमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, मार्कोनी को फाया, आंटी मार्कोनी, कुछ ना कुछ आ जा रहा था। यहां ऐसा कुछ भी आने वाला? अबे सीधा कौन आएगा? अटैक करेगा, बॉन्ड पाई बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो किस पे अटैक करेगा, और प्रोडक्ट बनकर। अब बस हमें काम क्या है? हमें बस न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना है, यस और नो? जैसे वहां भी पहचाना करते थे ना, यहां भी हमें पहचानना पड़ेगा। समझे हो? नोट डाउन करो इसको पहले। कितने बच्चों को ये समझ आ गया क्या करने वाले हम लोग? बना लिया बेटा? बना बना, तो रो मत। चलिए, ये तो होगी हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन जो होनी थी। लेकिन अब बात सबसे पहले जैसे जीओसी 1 में पढ़ा था वही टॉपिक यहां रिपीट होने वाला है, दैट इज द रिएक्टिविटी। क्या बेटा जी? लिखो बेटा इधर, रिएक्टिविटी। चलिए अब इधर देखो सब बच्चे, हम रिएक्टिविटी की बात करने वाले हैं। हमारे पास रिएक्टिविटी में 2 केसेस हम लोगों ने देखे थे वहां पर, कि हमें ये कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ने इसलिए यहां पर अटैक किया क्योंकि यह क्या था? पार्शियली यहां क्या चार्ज था? मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की क्या थी? यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी तरीके से बढ़ जाए तो क्या न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर पाएगा? क्या रिएक्शन हो पाएगी? इसका मतलब मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम ही रखनी है, यस और नो बेटा? तो मुझे यहां कैसे ग्रुप चाहिए होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग? यदि डोनेटिंग लगे हैं तो ज्यादा डोनेटिंग या कम डोनेटिंग? कम डोनेटिंग, यस और नो बेटा जी? क्या ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना? तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास है एक एल्डिहाइड और एक है मेरे पास कीटोन। मुझे बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा बेटा जी? कौन होगा? क्यों होगा? क्योंकि वहां पर कितने डोनेटिंग है बेटा? सिर्फ। और यहां क्या होगा? H। और जबकि इधर कितने होंगे बेटा जी? कम से कम 2 तो होंगे ही। तो यहां क्या होगा? ये भी प्लस आई देता है और ये भी। लेकिन ये कोई इफेक्ट, इसका मतलब इन दोनों में से ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यदि मान लो यहां पार्शियल पॉजिटिव है तो यहां पार्शियल डबल पॉजिटिव होगा, यस और नो बेटा? तो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल जल्दी किस में अटैक करेगा? इधर अटैक करेगा। समझ पा रहे हो क्या बेटा? बनाओ इसको। और ये क्वेश्चन में जीओसी बने हुए भी लिखा था, बनाओ। हुआ नहीं, वो दोनों में कंपेयर किया कि कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी कहां होगी। डबल पॉजिटिव नहीं है, वो जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। एक पेन और तो पतले वाला देना। हाँ, एक और चाहिए ऐसे वाला। हाँ, ऐसे वाला चाहिए पतला पेन है क्या? सबने यही पेन लिए हुए क्या? वैसे अच्छा होता है, पकड़ने में इसको आसान रहता है। चलो ध्यान से समझना बेटा। ओके, ध्यान से देखना इस मॉलिक्यूल को। यदि एल्डिहाइड या कीटोन होगा, वो कुछ रियल में तुम लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट करके दिया गया था, यस और नो बेटा? इसको मान लो कार्बन ऊपर हो गया, डबल बॉन्ड O, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, यस और नो? लेकिन आप लोग नोट डाउन करो, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर है, यस और नो बेटा जी? क्योंकि कार्बन कैसा है बीच का? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? वो
प्लेनर हो जाता है। अब मान लिए ये है न्यूक्लियोफाइल, कौन है बेटा ये? न्यूक्लियोफाइल को कहां अटैक करना है? इस कार्बन पर, यस और नो बेटा? तो हम क्या सोचते हैं, 2D में हमें दिखता है कि वो अटैक यहां से कर रहा है या यहां से कर रहा है या तो यहां से, लेकिन रियल में अटैक कहां से होता है? यदि मॉलिक्यूलर प्लेनर है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा या तो कहां से आएगा? ऊपर से अटैक करके यहां जुड़ने की कोशिश, नहीं टिकेगा। अरे समझ तो रहे हो ना? या तो वो अटैक ऊपर से करेगा या तो अटैक नीचे से करेगा, यस और नो बेटा जी? इसका मतलब यह हुआ यदि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्या करता है न्यूक्लियोफाइल? जैसे अटैक होगा एक बॉन्ड टूट जाएगा ना। यदि बॉन्ड टूटने के बाद, या कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद यदि यहां पर कायरल सेंटर बनता हो, क्या बनता हो? तो कितनी तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? कौन कौन सी? आर और एस। एक बार ऊपर से अटैक किया, यदि आर हुआ तो नीचे से अटैक करते हुए कितना बने, क्या बनेगा? एस बनेगा, यस और नो? तो हमने क्या बोला, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन तुम्हें मिलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियोफाइल कितनी जगह से आ सकता है? दो, या तो अबव से आएगा या तो अबव से आए चाहे बिलो से आए। आने के बाद यदि जहां जिस कार्बन से वो जुड़ा है यदि वहां क्या बन जाए? कायरल सेंटर बन जाए, तो वहां पर कितने तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? दो तरह की, एक आर और दूसरी कौन सी बनेगी? क्या हमने इलेक्ट्रोफाइल के समय भी ऐसा किया था ना? याद आया वो वाली चीज? वही चीज यहां भी फॉलो अप हो रही है। कर लोगे क्या? अरे यस और नो? तो ये लो, अपने अपने मॉलिक्यूल पकड़ो, चलो लिखो स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ चलिए इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, एक लाइन लिख लो, जस्ट एक लाइन लिखो बेटा। इफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल result in the formation of, result in the formation of chiral center, result in the formation of chiral center, equimolar mixture of the compound, equimolar, equimolar मतलब जितना R बनेगा उतना ही S, बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में ना। equimolar mixture of the compound having R/S configuration with respect to that chiral center, is formed as a product. Chiral center is formed as a product. कायरल सेंटर हमेशा ही यहां पर कौन जनरेट होगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो इसी कार्बन पर ही अटैक करेगा, तो वो कायरल कार्बन ही होगा हमारे पास, ठीक है बेटा जी? लेकिन वो डिपेंड करेगा ये दोनों ग्रुप सेम है या फिर डिफरेंट है, वो तो देखते ही पता चल जाएगा, है ना? तो चलो फिर स्टार्ट करें काम। सुनिए जरा ध्यान से। आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ी थी, उसके अंदर हम लोगों ने काम किया था कि सबसे पहले एक चार्ट बनाया था कि हम कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और जब पूरा वो टॉपिक खत्म हुआ फिर हमने उनको सम अप करके देखा, यस और नो बेटा जी? जितना बड़ा चार्ट वहां बना था उतना बड़ा चार्ट यहां पर नहीं बनेगा, छोटा सा ही चार्ट बनेगा, 5-6 ही रिएक्शन है इसके अंदर। तो करे शुरू बेटा जी। ध्यान से देखना, ये कौन है बेटा मेरे पास? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। यहां जो रिएक्शंस तुम लोगों को देखने को मिलेगी, सबसे पहले दिखेगी RMgX के साथ। किसके साथ? क्या इसको जानते हो क्या? कौन है ये? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। कौन होता है बेटा ये? तो पहली रिएक्शन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दिखा रहा है। दूसरा जो रिएक्शन दिखा रहा है वो दिखा रहा है NaHSO3 के साथ। थर्ड रिएक्शन ये दिखाता है बेटा ROH
एक तो हो गया हमारे पास ROH इन द एसिडिक मीडियम, एक हो जाएगा हमारे पास बेटा जी RSH इन द एसिडिक मीडियम, एक हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी बेटा जी HCN, किसकी बेटा जी HCN, लेकिन ये होती है अल्केलाइन मीडियम में। अल्केलाइन मीडियम समझते हो, मतलब हमें मीडियम के अंदर क्या मिलेगा OH नेगेटिव मिलेगा, बेसिक कैरेक्टर जनरेट होता है वहां पर। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ये कुछ रिएक्शंस है जो इसके अंदर हम लोगों ने स्टडी करनी है। पहली रिएक्शन है बेटा जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फिर सोडियम बाइसल्फेट के साथ, ROH के साथ, RSH के साथ, HCN के साथ, लेकिन HCN में मीडियम हमेशा कैसा मिलेगा अल्केलाइन मीडियम मिलेगा। और लास्ट देखो क्या लिखा है अमोनिया एंड इट्स, अमोनिया तुम्हें पता है डेरिवेटिव, जैसे हमारे पास तुमने हाइड्रोजन वगैरह सुना होगा, हाइड्रोजन सुना होगा जो NH2 से ही बने होते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे जैसे NH2 साथ में एक बेंजीन रिंग लगी हुई है उसके, तो उसी अमोनिया के ही डेरिवेटिव के साथ भी ये रिएक्शन प्रोसीड करवाता है। तो इसको नोट करो, फिर हम शुरू करेंगे वन बाय वन। 2 दिन में खत्म हो जाएगी ये सारी, बहुत आसान है। चलो हेडिंग दीजिए बेटा, नहीं हेडिंग देने को बोल रहा हूं। पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है चले शुरू करें। ओके इधर देखो सब बच्चे बेटा, अभी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा ना। चलिए इसी पहले एक बेसिक रिएक्शन करेंगे, उसके बाद मैं एल्डिहाइड से भी करवाऊंगा और कीटोन से भी। ध्यान से देखना बेटा, हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास यूज कर रहे हैं RMgX। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल हो गया ना आपका, मैग्नीशियम किस ग्रुप का मेंबर है बेटा जी अल्केलाइन अर्थ मेटल का, यस और नो। ये अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखते हैं +2 रखते हैं, यस और नो बेटा। यदि मैग्नीशियम पे चार्ज हुआ +2, तो यदि ये बैलेंस्ड है तो इसके ऊपर क्या होगा और इसके ऊपर भी क्या होगा, मतलब यहां पर जो एल्काइल ग्रुप होगा वो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेकर निकलेगा, माइनस चार्ज लेकर निकलेगा, यस और नो बेटा जी। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब इस स्पीशीज में न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, R होता है। कौन होता है, यदि ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक करेगा क्या, भाग के करेगा ना। जैसे इस पे अटैक होगा फिर क्या होगा, पाई बॉन्ड, अरे होगा नहीं होगा। अब देखो जैसे शिफ्ट हुआ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां हो गया R, यहां हो गया O नेगेटिव, यस और नो। अच्छा मुझे बताओ, जब यहां से R बाहर निकला होगा तो MgX पर एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ होगा ना, कि पहले ये नेगेटिव उसको न्यूट्रल कर रहा था, अब उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ होगा। वो पॉजिटिव पार्ट क्या इस O नेगेटिव के पास आएगा, यस। तो वो क्या बनाएगा MgX पॉजिटिव, यस और नो बेटा जी। नेगेटिव के पास आके बैठ गया। लेकिन ध्यान से देखो साथ में हमने क्या डाला है, वाटर डाला है ना। तो ध्यान से देखो बेटा, अभी अब रिएक्शन में कौन आएगा, पानी आएगा। कौन आएगा, ये O नेगेटिव इस वाटर के H पे करता है अटैक। क्या करता है H पर बेटा, जैसी H पे अटैक, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आता है ना नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन दिया बेटा, वाटर दिया अपना H। जैसे H पे अटैक हुआ तो ये किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा बनकर आएगा, देखो ध्यान से, R इधर क्या आ गया OH प्लस, साथ में क्या बनकर आया बेटा जी Mg था ना, Mg एक तो X जुड़ा था, दूसरा उसके साथ क्या जुड़ जाएगा OH जुड़ जाएगा, यस और नो बेटा जी। तो ध्यान से देखो एल्डिहाइड से क्या बन गया अल्कोहल। बताओ बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। एल्डिहाइड कीटोन से वो पीछे की तरफ ले गया ना, तो कैसा रिएजेंट हो गया ये, और इसने अल्कोहल की फॉर्मेशन करके दे दी। आसान है मुश्किल है। अब सुनो, यदि रिएक्शन में ये वाटर ना दूं, ये पानी में ने, क्या रिएक्शन आगे होगी, नहीं।
रिएक्शन यहीं पर रुकी रहेगी ना बेटा जी। ये बेटा जी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था केमिस्ट्री के अंदर। मेरे दोस्त से पूछा गया था, बेवकूफ था वो अल्कोहल ही बनाता रहा वहां पर, बेचारा उड़ गया। तो ध्यान रखना, जब तक वोटर नहीं मिलता तब तक रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। अभी लिखना नहीं है तो मुझे बताओगे। मेरे पास दिया गया है CH3H डबल बॉन्ड O, रिएक्शन में करवा रहा हूं उसकी CH3MgBr के साथ। ओके बेटा जी, मुझे डायरेक्ट बताओ इस कार्बन के साथ कौन जुड़ने वाला है, और साथ में जब मैंने वोटर दे दिया तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ने वाला है। क्या मुझे पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत है क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, इधर भी CH3 हो गया, इधर भी, और एक H बचा हुआ है ना, ऊपर भी क्या आ गया। क्या यही सोचोगे। देखो ध्यान से, एल्डिहाइड था तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने उसको सेकेंडरी अल्कोहल बनाया। कैसा बनाया, आसान है। अच्छा अब मुझे बताइए, अब ये कौन है बेटा, ये कीटोन है, बनाने तो दे। CH3 अब कौन है, ये एसीटोन है। आर लिखता आ रहा तब तुम कीटोन बोलते, अब तो प्रॉपर कौन है वो। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है, बोलो CH3MgCl। X तो कुछ भी हो सकता है। चलो बताओ, मुझे बताओ इसकी रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी, टर्शरी, या कुछ भी नहीं। कैसा बनेगा कि दो जुड़े हुए पहले ही, अब एक और जुड़ेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा CH3 CH3 CH3OH। यस और नो बेटा, आसान है या मुश्किल है, कर लोगे क्या। नोट डाउन। H2O नहीं डाला, चल ये ले, ये दिखाई दिया था। अरे बेटा ये है ना, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, CH3, वो यहां अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा, चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। उसके साथ कौन जुड़ेगा, वोटर का H, प्रोडक्ट बन गया। इसलिए एल्डिहाइड हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा हमेशा ही, और यदि कीटोन हुआ तो टर्शियरी अल्कोहल। कीटोन था ना ये एसीटोन, तो रिएक्शन करवाई तो क्या बना, टर्शियरी अल्कोहल बना। मैग्नीशियम की जगह कोई और, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं रहेगा। ग्रिग्नार्ड नाम थोड़ा है, वो साइंटिस्ट का नेम है बेटा, उसने डिस्कवर किया था इसलिए उसने नाम रखा। उसका स्पेसिफिक नाम है RMgX। R आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एल्काइल ग्रुप, X आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको बीच में मेटल कौन सा लेना पड़ेगा, मैग्नीशियम। पता क्या, ये तुम लोगों ने सुना होगा ना, एक्टिव मेटल्स होते हैं, पता नहीं इसका, ये हो गया, जिंक हो गया, है ना। बनाओ इनको Mg, और ये बॉन्ड क्यों नहीं बना बेटा, आयोनिक है ना ये तो मेटल को, ये Mg है, कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा ना बनाएगा इसके साथ, समझ। हाँ मतलब ये इसके पोस्ट पास नेगेटिव चार्ज था, ये उसके पास आके रुक जाता है। लेकिन जैसे अभी मैंने यहाँ पर कहा गया कोवलेंट बॉन्ड दर्शाया है ना, लेकिन रियल में यहाँ भी यही बनेगा, जैसे यहाँ बनाया था ना, ये वाला लिखा हुआ OH MgX, लेकिन रिप्रेजेंट कर दिया कि OH अब इससे बाइंड हुआ पड़ा है, जो ये फ्री हुआ था ना यहाँ पर, वो उससे जुड़ गया है। तो हाँ रहेगा तो OH नेगेटिव ही ना, OH नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव X साथ रहेंगे तीनों। माइनर प्रोडक्ट ये नहीं तो रिएजेंट ही है, वापस से प्रोडक्ट तब बनता जैसे ये बना और इसके जैसा कुछ और बनता, तब मेजर और माइनर, ये मेजर चलेगा, एक ही है। ये क्या कर ले ये, अरे उसको सुनने दो, बाकी को। यदि अच्छा ये क्या करे, वोटर लीव कहां हो रहा है, नहीं होता तो रिएक्शन यही रुकी रहती। बॉन्ड क्या, वो आयनिक है तो बॉन्ड को ना बनेगा, वो तो ऐसे ही रुकेगा उसके पास। अब बेटा अटैक ऐसे, मैग्नीशियम अल्कलीन अर्थ मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता ही, ऑपोजिट चार्ज है, इसलिए वो उसके पास आके बैठ गया खुश होने के लिए, ताकि चार्ज को क्या कर सके, वो स्टेबलाइज कर सके, अटैक नहीं होता। आप लोगों की याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ाए थे, मैंने लिखा था वहां पर अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, लिखवाया था क्या। यदि तुम अभी अटैक कर दोगे तो ये मैग्नीशियम कैसा कहला जाएगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल, जो कि ऐसा होता नहीं है। चीजें ध्यान रखो बेटा। चलो फिर नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, करे स्टार्ट बेटा। आगे लिखिए रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद HCN।
में डालते हैं बेटा इन अल्केलाइन चलो करें शुरू बेटा। अच्छा पहले इसका मैकेनिज्म समझेंगे, उसके बाद रिएक्शन के प्रोडक्ट तुम डायरेक्ट बना लिया करोगे। ध्यान से सुनना बेटा, इधर मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन यही आने वाले हैं, सी डबल बॉन्ड और दिस वन, यस और ना बेटा। रिएक्शन जब हम करवाते हैं HCN के साथ, किसके साथ बेटा जी? HCN के साथ, तो कुछ ऐसा ही होगा ना HCN तो, अरे यस और नो बेटा। ये डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन नहीं देते, मतलब यदि मैं अल्कलाइन मीडियम नहीं डालूंगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। अब ना सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। रिएक्शन डायरेक्ट इसके ऊपर, ये चीजें आपस में एक दूसरे पर अटैक नहीं करती। पहला स्टेप, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। स्टेप नंबर 1 ध्यान से समझना बेटा, ये जो HCN है, कौन है? HCN है, ये अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम डालोगे ना, अरे यस और नो बेटा। ये पहले यदि अल्कलाइन मीडियम है, बेसिक मीडियम है, बेस क्या होते हैं जो किसके ऊपर अटैक करते हैं? प्रोटॉन के ऊपर, यस और नो, मतलब H पर अटैक करेंगे। ये क्या करेगा? उठकर इस H पे अटैक करेगा ना। जब H पे अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? कार्बन के पास। तो मेरे पास क्या बना होगा? एक तो निकल गया क्या बेटा जी? वाटर, और लेकिन बचा क्या? CN, इसके ऊपर चार्ज। बताओ न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया क्या? ये पहले न्यूक्लियोफाइल था? नहीं था, अब वो तैयार हो गया। तो अल्कलाइन मीडियम ने इसमें से क्या क्रिएट किया? न्यूक्लियोफाइल क्रिएट किया। समझे हो बेटा? अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आगा कि सर जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कलाइन मीडियम, मतलब सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है, तो OH नेगेटिव ने डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा वो क्या है? बेस। क्या है? बेस कहां पर अटैक करते हैं? हमेशा H पर अटैक करते हैं। यदि H के अलावा किसी और जगह पे अटैक हो तब वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। लास्ट डे बताया था ना। इसका मतलब वो स्पेसिफिक है, उसको कहां अटैक करना पड़ेगा? H पर ही अटैक करना पड़ेगा। अब क्या बन गया मेरे पास? न्यूक्लियोफाइल। फिर होगा स्टेप नंबर बेटा जी 2। स्टेप नंबर 2 में देखो क्या होने वाला है। आएगा कौन अब बेटा जी? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब रिएक्शन में कौन आ रहा है? CN नेगेटिव। क्या अब ये अटैक करेगा? यस। जैसे अटैक होगा ये किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। क्या हमारे पास कुछ ऐसा बन के आएगा? कार्बन, यहां हो गया CnO नेगेटिव। यस और नो बेटा जी? अरे होगा नहीं होगा? अब ध्यान से देखो बेटा, सॉल्यूशन में वाटर घूम रहा है क्या? अरे यस और नो? जब सॉल्यूशन में वाटर घूम रहा है तो कुछ ऐसा ही होगा, यस और नो? तो ये नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा? H पे अटैक करेगा, ये इसके ऊपर चल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन में बाहर क्या निकल गया? अरे स्टार्टिंग में आया तो वैसे ही बाहर निकल गया, कि मीडियम का काम ही यही होता है। तो हमारे पास बन क्या गया? C इधर, यहां हो गया CN और यहां हो गया बेटा OH। दिस इज द फाइनल रिएक्शन। समझे हो गया? अब ओवरऑल रिएक्शन को समझो। स्कूल में भी तुम्हें इसी तरीके से करवाई होगी, ये शॉर्ट तरीका कहलाता है, शॉर्ट नोट में। ध्यान से समझना, हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन, रिएक्शन विद HCN, यस और नो? H पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव, ऐसे होता, पर हम इसको शॉर्ट में ऐसे करते हैं। तो बताओ बेटा न्यूक्लियोफाइल कौन? CN, इलेक्ट्रोफाइल कौन? H। तो प्रोडक्ट तो कुछ ऐसे ही बनाओगे, सीधा CN, यहां हो गया OH, यस और नो? लेकिन रियल में मैकेनिज्म इस तरीके से फॉलो अप होता है, पर एट द एंड तुम्हें ध्यान तो यही रखना है। हो जाएगा क्या? वो तो देखते ही पता चले। ये तो तुम भूल भी सकते हो, पर ये नहीं भूलोगे कि एक H और एक CN जोड़ दिया वहां, H जोड़ दिया ऊपर, कहानी खत्म हो जाएगी। नोट डाउन करो इसको। ये समझ आया? वैसे मैकेनिज्म समझ आया क्या? ठीक है, बनाओ। यस। OH इस पे ऊपर डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं करता? अभी बताया ना बेटा, ये कैसा मीडियम है? बेस है। कैसा है? कोई स्पीशीज बेस कब कहलाती है? जब वो हाइड्रोजन पे अटैक करती है। क्या करती है? यदि वो अल्कलाइन मीडियम लिखा है, इसका मतलब OH नेगेटिव कहां अटैक कर रहा है? कार्बन पे या हाइड्रोजन पर? हाइड्रोजन पे अटैक हो रहा है। एल्डिहाइड के H पर अटैक क्यों नहीं करता? क्योंकि H पर अटैक करेगा तो कॉन्जुगेशन करेगा,
कॉन्जुगेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा, तुम्हारे पास फिर भी अल्कोहल बनेगा, लेकिन वो कब करता है, उनके मीडियम्स डिफरेंट होते हैं, वो मैं तुम्हें अभी आगे जाके बताऊंगा। तुम्हारा ये ना कि इसके H पे कर दिया एल्डिहाइड के, तो कॉन्जुगेशन तो हो सकती है, फेवर करेगा, लेकिन कब फेवर करता है वो देखना पड़ता है बेटा जी, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, तू बेटा, तू H पे अटैक करेगा, CN ने H पे अटैक किया, फिर वापस क्या बन गया, HCN, फायदा क्या हुआ, क्या बन जाएगा, अल्कोहल बनेगा, इनोल फॉर्म बनेगी, इनोल से वापस कीटोन बन जाएगा, मतलब रिएक्शन हुई ही नहीं। जब रिएक्शन तो प्रोसीड हुई है, प्रोडक्ट बनकर आए हैं हमारे पास, इसका मतलब वहां अटैक नहीं हो सकता। मेरे पास है बेटा देखो C डबल बॉन्ड O, दिस वन है, लेकिन रिएक्शन करवा रहा हूं KCN के साथ, और इन द प्रेजेंस H पॉजिटिव, मतलब कैसा मीडियम है, एसिडिक। क्या मुझे एक ही H पॉजिटिव मिलेगा या नंबर ऑफ मिल सकते हैं? मीडियम जब डाल दिया हो तो सोचना जब जब जरूरत होगी इसमें से H को निकाल लेना होता है, समझे हो। इसको ट्राई करो, एक तो HCN था, अब कौन है, KCN। क्या इनमें अंतर है, HCN में तो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था, लेकिन यहां क्या है, K पॉजिटिव और CN, मतलब इसमें डायरेक्ट कौन मिलेगा हमें, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, यस और नो। तो करो, अब हिंट दे दिया बहुत बड़ा। मुझे मैकेनिज्म चाहिए जैसे मैं अटैक करवाता हूं। जब तुम लोग वो कहां गया मैकेनिज्म मांगने वाला, कहां है, ये नहीं था, ये नहीं था, कहां गया वो, अब आया ही नहीं आज। हाँ बेटा मैकेनिज्म बनाना है इसका, बी रेडी, बनाओ बनाओ, नहीं तो मैं तेरा मैकेनिज्म बनाऊंगा आज। देखो हिंट दे देता हूं, देखो बेटा ये K पॉजिटिव और CN पर, जबकि वहां हमें CN नेगेटिव बनाना पड़ा, लेकिन यहां क्या है बेटा, वो बना बनाया है। तो यहां कार्बन पे कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा ना। जैसे अटैक होगा ये बॉन्ड कहां जाएगा, तो क्या कुछ ऐसा बनेगा, C यहां हो गया बेटा कौन, CN, यहां हो गया O नेगेटिव, तो नेगेटिव के पास कौन चला जाएगा, इसके पास रुकेगा ना। लेकिन उसके बाद माध्यम मीडियम कौन सा है, तो H पॉजिटिव मिल जाएगा क्या, तो ये नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट CNOH, यस और नो बेटा जी, खत्म कहानी, बनाओ, है ना। नन्ही मुन्नी रिएक्शंस, कैसी रिएक्शन है ये, नन्ही मुन्नी, अरे बहुत आसान है। अब चलो चले बेटा आगे। कितने बच्चों को ये दोनों रिएक्शन समझ आ गई, HCN और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कर लोगे ना, देखते हैं। क्वेश्चन दूं आप लोगों को, डरोगे तो नहीं, बोले हम क्यों डरे सर, है ना। बनाओ प्रोडक्ट, डिस्कस नहीं, अपने अपनी कॉपी पे सब जन बनाओ, सही गलत बात की बात है। वन इक्विवेलेंट मतलब अब RMGX कितना मिलेगा मुझे, सिर्फ एक मिलेगा। ये क्वेश्चन हार्डली मैक्सिमम 2 या 3 सेकंड का था। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, किसी बच्चे ने बनाया अभी तक, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ एक आ रहा है ना, मतलब R नेगेटिव कितना मेरे पास, सिर्फ, मैं अटैक भी कितनी बार कर सकता हूं, सिर्फ, लेकिन अटैक करने के लिए जगह कितनी है, ये कौन है, एल्डिहाइड, ये कौन है, एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो ये इस पे अटैक करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, तो सोचना ही नहीं था, कुछ प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनकर आ जाना था, यस। और इसको कुछ भी होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, इधर तो H था, एक हो गया R और यहां हो गया OH। कितने बच्चों ने यही बनाया है, बहुत बढ़िया, है ना, आसान सा काम। तो तुम्हें यदि पहचान रहेगी कि कौन कहां रिएक्ट करने वाला है, तो तुम्हारा काम आसानी से सॉल्व आउट हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं होते ये क्वेश्चंस।
अच्छा, यदि मैं 2 इक्विवेलेंट डालता तो फिर वो कीटोन पे रिएक्ट करता? यस। पहला इधर हो चुका है, मैं फिर से डालूंगा तो कौन रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन पहले नहीं करेगा। पहले कौन करेगा? एल्डिहाइड ही करेगा। बहुत बढ़िया। चलो हेडिंग दीजिए बेटा, थर्ड रिएक्शन। रिएक्शन विद NaHSO3। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। चलो अब ना कोई ना बोलेगा नहीं, इस रिएक्शन में इंटरनल स्टेप्स कुछ होते हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सबका ध्यान बोर्ड पे होगा, बार बार नहीं समझाऊंगा इस चीज को मैं। हमारे पास NaHSO3 है, तो सबको इतना तो पता है ये अल्कली मेटल है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? +1। तो इसके इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना होगा? यही होने वाला है ना। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दिखाई दे रहे हैं क्या? ऑब्वियसली दिख रहे होंगे। तो बताओ बेटा, क्या यदि मान लीजिए ये है मेरे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन, मैंने रिएक्शन में डाल दिया NaHSO3 पॉजिटिव, और ये क्या ये अटैक करेगा? क्या ये जब अटैक करेगा किस पे करेगा? और ये बॉन्ड कहां चला जाएगा? तो क्या कुछ ऐसा बनकर आएगा? देखो कार्बन इधर हो गया, इसको ऐसे रखना, तो इधर बना लेता हूं S डबल बॉन्ड O OH। यस और नो बेटा जी? अरे सल्फर अटैक करेगा ना यहां पर बेटा, और यहां क्या आ गया? O नेगेटिव Na पॉजिटिव। कुछ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा बेटा? बन जाएगा। अच्छा अब सुनो, अच्छा कितने बच्चों को पता नहीं लगा मैंने सल्फर से क्यों जोड़ा? ये इसका स्ट्रक्चर पता ना कैसा होता है? ये कुछ ऐसा दिखता है ना, सल्फर है, डबल बॉन्ड O है ना हमारे पास, थर्ड 3 ऑक्सीजन हो गए ना हमारे पास। अरे यस और नो? अब हमारे पास पता, यदि इसके ऊपर इधर तो हो गया हमारे पास, सॉरी O के ऊपर नेगेटिव है, तो Na उसके पास रुकने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। याद रखना एक चीज का बेटा जी, जब भी कोई अल्कली मेटल दिए गए हो, क्या दिए गए हो? अल्कली मेटल हो, चाहे अल्केलाइन अर्थ मेटल हो, वो किसके पास गैदर होना चाहेंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अपने आप ही वो फेवर करेगा अटैक करना, ही नहीं करेगा? करेगा। तो यहां पर जब सल्फर इसके ऊपर अटैक किया, ये जुड़ा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन को देखकर तुम्हें कुछ चीज याद आ रही है क्या? क्या याद आ रहा है? ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक है। पूछो क्यों? क्योंकि जब H बाहर निकलता है तो यहां कॉन्जुगेशन हो सकती है क्या? तो तुम्हें पता H वो जल्दी निकलेगा या स्लो निकलेगा? तो सुनो, इस रिएक्शन में इंटरनल स्टेप होता है कि ये नेगेटिव किसी और पे अटैक ना करने की बजाय इसी H पर क्या कर देता है? अटैक। और जैसे अटैक होगा ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? इस ऑक्सीजन के पास। और तुम्हारे पास कैसा प्रोडक्ट बनकर आएगा? ध्यान से देखना बेटा, कार्बन 2 बॉन्ड ऐसे, O के साथ क्या जुड़ गया? H। यहां सल्फर डबल बॉन्ड O, और इस O के साथ नेगेटिव है, तो Na कहां चला जाएगा? अब इधर। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, नॉर्मली यदि हम बनाते तो इधर जोड़ते HSO3 और ऊपर क्या जोड़ते? ONa। होता वही है, पहला स्टेप वही हुआ, लेकिन ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होने के कारण इस नेगेटिव ने इसके ऊपर क्या कर दिया बेटा? अटैक। क्योंकि यदि H यहां से निकलता O पे नेगेटिव आएगा, और बताओ क्या वो कॉन्जुगेशन कर सकता है? यस, वो कंजुगेशन में इन पाई बॉन्ड के साथ। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक था, वो लीव होके यहां जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा फिर? Na। क्योंकि Na कहां जाएगा? जहां उसको नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। इसका मतलब होता तो यही है, लेकिन आज के बाद तुमने क्या मानकर चलना है? इलेक्ट्रोफाइल। NaSO3 इज अ न्यूक्लियोफाइल और H इज अ इलेक्ट्रोफाइल। समझ रहे हो? होता तो यही है जो मैंने लिखा है, लेकिन मानकर क्या चलना है शॉर्ट ट्रिक में कि जब भी NaHSO3 मिलता है तो वहां न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? SO3Na, और H क्या होगा वहां पर? इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या ये दिमाग में रख सकते हो क्या? चलो मुझे एक बात बताइए, बना लिया? इसमें एक चीज खासियत थी कि जो न्यूक्लियोफाइल आया है, क्या वो छोटा समूह है, बल्कि ग्रुप है? बल्कि ग्रुप है ना। और हमें पता है एल्डिहाइड या कीटोन में भी यहां पर ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, तो जब बल्कि ग्रुप आएगा तो वहां हिंड्रेंस होगी, तो हमें हिंड्रेंस को भी समझना पड़ेगा। तो
तो इसको लिखो, फिर हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे इसके बारे में। कर लिया नोट डाउन? चलिए, हमने अभी अभी 1 मिनट पहले एक बात बोली कि ये जो हमारे पास HSO3 होता है, इट इज अ बल्की ग्रुप। कैसा होता है बेटा ये? सिंस द न्यूक्लियोफाइल, नोट लिखना, NOTE, नोट में लिखो, नोट लिखो पहले। सिंस द न्यूक्लियोफाइल इज बल्की इन नेचर, सिंस द न्यूक्लियोफाइल is bulky in nature, so all the carbonyl compounds, cannot show this type of reactions. कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास पता है न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा बल्कि आ रहा है, यस और नो? तो जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, सबके सब ये रिएक्शन शो नहीं कर सकते। जैसे देखो बेटा जी, हमारे पास कीटोन दिया गया, क्या दिया गया है? उसके दोनों ही ये जो R समूह होंगे, मान लो वो बल्कि है, क्या है वो? तो देखो इधर, यदि मेरे पास कुछ ऐसा बनाना नहीं है, इसको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, यहां भी एक बल्की ग्रुप दिया गया है, इधर भी एक, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल तो हमें दिख ही रहा है। इस केस के अंदर कौन आ रहा है? HSO3 नेगेटिव, वो भी क्या है? तो मुझे बताओ, क्या वो यहां अटैक कर पाएगा? तो ये अटैक फेवर, और जब तक ये अटैक नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन भी। तो इसका मतलब यदि हमारे पास R ग्रुप पहले ही बल्कि हो तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। इसका मतलब सभी के सभी कार्बोनाइल ये रिएक्शन नहीं देंगे, कुछ देते हैं। वो कौन देते हैं उनके बारे में हम लिखेंगे आगे। लिखिए बेटा जी, दिस रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन पॉइंट नंबर 1, ऑब्जर्व्ड इन पॉइंट नंबर 1 लिखिए नीचे। all aldehydes, जितने भी एल्डिहाइड होंगे सबके सब ये रिएक्शन देंगे, इंक्लूडिंग all aldehydes, including benzaldehyde, सुनो इधर सारे बच्चे, हमने क्या बोला कि ये जो जितने भी एल्डिहाइड होंगे सबके सब रिएक्शन देंगे, लेकिन स्पेशली मैंने एक वर्ड लिखा बेंजल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या सोचता है कि C++O एक तरफ तो H है लेकिन दूसरी तरफ कौन है? बेंजीन। ये तो बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, क्या ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा? ये चीज में कंफ्यूज होता है बच्चा एग्जाम के अंदर। एग्जाम में जब हम सिर्फ ये लाइन लिखा देते हैं ना कि बेटा सब बेंजल्डिहाइड, सब के सब एल्डिहाइड दे देंगे, वहां पेपर में वो बेंजल्डिहाइड जब बनाकर देता है तो बच्चा सोचता है कि सर ने बोला तो था लेकिन यहां कुछ हो तो नहीं रहा क्योंकि बेंजीन तो बहुत बड़ी है, यस और नो? तो तुमने वो सोचना, यदि तुम्हें एल्डिहाइड दिखा है चाहे वो बेंजल्डिहाइड ही हो, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। समझ रहे हो? पॉइंट नंबर 2, those methyl ketones in which second hydrocarbon part is not involved, second hydrocarbon part is not involved in resonance with carbonyl group, the carbonyl group। हमारे पास ये बोला कि जो कीटोन होंगे, मिथाइल कीटोन मतलब एक तरफ क्या मिल गया? मिथाइल, दूसरी तरफ तो कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन चेन होगी ना बेटा जी। HC मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ये दो तरीके का हो सकता है, ध्यान से देखना बेटा। एक तो ये ऐसा हो सकता है, CH3 मिथाइल कीटोन था, यहां लगा दिया मैंने ये वाला ग्रुप, ओके बेटा। और एक ये हो सकता है CH3 C++O और इधर लगा दिया आप ये वाला ग्रुप। मुझे एक बात बताइए, हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो मिथाइल है, नाम ही बोला गया था मिथाइल कीटोन, लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोकार्बन दो तरह के हो सकते हैं, एक में कॉन्जुगेशन है और एक में कॉन्जुगेशन। मैंने सेकंड पॉइंट में क्या लिखाया है
कि यह हमारे पास कॉन्जुगेशन होनी, क्या कॉन्जुगेशन इसके साथ या इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ? क्या ये कॉन्जुगेशन कार्बोनाइल के साथ हो सकती है? यस, इसका मतलब ये रिएक्शन, जबकि ये रिएक्शन दे देगा NaHSO3 के साथ। समझ रहे हो बेटा जी? यदि कॉन्जुगेशन हुई सेकंड पार्ट की तो वो इस NaH किसके साथ बेटा? NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन इधर तुम्हें दे दिया गया NaHSO3 तो प्रेसिपिटेट बनकर आ जाएंगे, मतलब रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। बाकी डेटा हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। कर लोगे क्या? चलो लिखो इसको फटाफट। यहां पर कॉन्जुगेशन है ना बेटा, यदि कोई भी सिस्टम दिया गया हो इस तरफ, यदि वो कार्बोनाइल के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा हो तो वो कभी भी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता। चलो बेटा, नोट डाउन कर लिया सबने? ब्लैक टॉपी हो गया? ठीक है। अब सुनो, आज के दिन में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, सबसे पहले ये देखा कि पूरे चैप्टर्स कैसे सम अप करने हैं। उसमें सबसे पहले कौन था? एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह आएंगे। क्या हम इस बात को ऑक्सीडेशन से करेंगे, रिडक्शन से करेंगे? और रिवर्स आना हो तो? अच्छा, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैग्नीज के सब ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम के सब ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीसीसी वगैरह क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये बात करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है या वीक होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। BH3 क्या एसिड को रिड्यूस कर सकता है? यस, कर सकता है। फिर हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल हमेशा ही एल्डिहाइड कीटोन में कहां अटैक करेगा? कार्बोनाइल कार्बन पर। और ऑक्सीजन पे कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। सब जगह सेम रिएक्शंस हो रही थी, लेकिन जैसे हमने बात किया बेटा जी इसकी NaHSO3 में, नॉर्मली पता है HSO3 अटैक करता है। अटैक करने के बाद क्या वो अपना एसिडिक हाइड्रोजन को लीव करवाता है? यस, जिसके कारण प्रोडक्ट क्या आता है बेटा जी? डिफर बन के आता है। मतलब एक कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा? SO3Na, और उधर क्या जुड़ेगा? H जुड़ेगा। कौन ये रिएक्शन दे देता है? एल्डिहाइड में कोई ऐसा है जो रिएक्शन नहीं देता? नहीं, सब के सब एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं। लेकिन कीटोन में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सेकंड पार्ट होगा वहां कॉन्जुगेशन, यदि कॉन्जुगेशन हो गई तो वो यहां रिएक्शन प्रोसीड